चोरी की सच्ची भूतिया कहानी, एक डरावना सच। यह कहानी महाराष्ट्र के एक गांव की है, जहां एक गर्भवती महिला के साथ ऐसी डरावनी घटनाएं हुई जिनका कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं था। कहानी की शुरुआत यहां से होती है। नीता और उसका पति रमेश शहर में रहते थे, लेकिन कुछ आर्थिक परेशानियों के कारण वे अपने दोस्त मदन के गांव चले गए। मदन ने उन्हें अपने खेत के पास बने एक पुराने मकान में रहने की जगह दी। ये घर सुनसान खेतों के बीच था और आसपास कोई भी घर नहीं था। गांव वाले इस घर को मनहूस मानते थे। कहा जाता था कि यहाँ रात में अजीब आवाजें आती हैं, कभी किसी औरत के रोने की तो कभी छोटे बच्चों के हंसने की। लेकिन रमेश इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। उस घर में पहली रात नीता को अजीब सपने आए। उसे लगा जैसे कोई उसके पेट पर हाथ फेर रहा हो। वह डर कर उठी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। कुछ देर बाद उसे बाहर किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। जब उसने खिड़की से झांका तो उसे एक धुंधली आकृति दिखी जो धीरे धीरे खेतों में गायब हो गई। अगली सुबह उसने रमेश को यह सब बताया, लेकिन उसने इसे उसका भ्रम कहकर टाल दिया। लेकिन अगले दिन और भी अजीब घटनाएं होने लगी। नीता को घर के कोनों में अजीब सी परछाइयां दिख रही। उसे कभी कभी ऐसा लगता कि कोई उसके पीछे खड़ा है, लेकिन जब वह मुड़ती तो वहां कोई नहीं होता। उसे एक औरत की लोरी गाने की आवाज सुनाई दी, जो धीरे धीरे डरावनी हंसी में बदल गई। नीता के डर को देखकर मदन की पत्नी ने उसे एक पुरानी घटना बताई। 20 साल पहले इस घर में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह बेहद लालची था और गरीबों से बिना दया किए कर्ज वसूलता था। एक दिन उसने एक गर्भवती महिला और उसके पति को खेतों में काम करने के लिए मजबूर कर दिया ताकि वे कर्ज चुका सके। वह महिला बहुत कमजोर थी और खेतों में काम करते हुए उसने 3 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन साहूकार ने उसे घर में घुसने नहीं दिया। ठंड और भूख से तड़पकर वह और उसके बच्चे उसी रात मर गए। उसके बाद से गांव वालों ने दावा किया कि वे रात में बच्चों की हंसी और किसी औरत के रोने की आवाज सुनते हैं। नीता को अब रोज अजीब घटनाएं महसूस होने लगी। एक दिन उसने घर में 3 बच्चों को खेलते हुए देखा। पहले तो उसे लगा कि ये गांव के बच्चे हैं, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उनकी आंखें सफेद और खाली थीं। जैसे ही उसने आंखें झपकाईं, बच्चे गायब हो गए। रात में उसे लगा जैसे कोई उसके पेट पर जोर से हाथ रख रहा है। वह चीखने लगी, जिससे रमेश जाग गया। अचानक कमरे का तापमान बहुत ठंडा हो गया और चारों ओर अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। फिर नीता ने एक भयानक औरत को देखा। वह आधी जली हुई थी, उसकी आंखें लाल थीं और वह उसकी ओर बढ़ रही थी। तभी मदन वहां आया और उसने नीता को खींचकर बाहर निकाला। जैसे ही वे घर से निकले, अंदर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अगली सुबह मदन ने नीता और रमेश से कहा कि वे तुरंत यह घर छोड़ दें। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि वह आत्मा गर्भवती महिलाओं को पकड़ लेती है ताकि उन्हें अपने अधूरे बदले के लिए इस्तेमाल कर सके। नीता और रमेश ने उसी दिन गांव छोड़ दिया। गांव के लोग कहते हैं कि आज भी अगर कोई उस घर के पास जाए तो रात में बच्चों की हंसी और किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। कई लोगों ने वहां एक सफेद साड़ी में एक औरत को चलते हुए देखा है, जो धीरे धीरे खेतों में गायब हो जाती है। क्या आप कभी उस घर में जाना चाहेंगे?